देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह की हम हमेशा तारीफ करते हैं। इंडिया के पास सिर्फ एक ही बॉलर है जो इंडिया को मैच जितवा के दे सकता है और जो इंग्लैंड को पकड़ सकता है। और मैंने बॉलिंग लाइनअप में किसी की तारीफ नहीं की, सिर्फ एक बॉलर का कहा था, वो था बुमराह। हाँ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने भाई एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, एक और। वैसे तो पूरी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पे है, लेकिन अभी उसने वसीम अकरम और अनिल कंबली को भी जो है कि भाई पीछे छोड़ दिया है। उनका जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने पास कर दिया। अब उस कुर्सी पे खुद बैठ गए हैं। कौन सा है वो रिकॉर्ड? सेना कंट्री के खिलाफ, ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट की विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी था वो था वसीम अकरम और दूसरे नंबर पे अनिल कंबली। टॉप 5 के एशियन बॉलर थे जिसमें एक पाकिस्तान का, 4 इंडियन थे, बुमराह, कंबली, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। इसमें वसीम अकरम पहले नंबर पे थे, 146 विकेट लेकर वो पहले नंबर पे थे। अब जो है कि बुमराह ने 148 विकेट लेकर वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। 141 विकेटों वाला अनिल कुंबले, उसको भी पीछे छोड़ दिया। सेना कंट्रीज के खिलाफ, सेना कंट्री में तफसील के साथ मैं आपको समझाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सारी विकेटें जो है कि ये मिलाओ, वो विकेटें नहीं। जो इंडिया ने अपने घर में जो सेना कंट्रीज के खिलाफ जो टेस्ट क्रिकेट खेला ना, वो नहीं। सेना कंट्रीज के खिलाफ सेना के घर में ये जो वसीम अकरम के 146 विकेटें हैं और अब जसप्रीत बुमराह ने 148 विकेटें ले ली हैं, ये भाई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 4 मुल्कों के घर में जो विकेटें जाके ली हैं, उन विकेटों के हिसाब से वसीम अकरम पहले नंबर पे थे। अब जो है कि जसप्रीत बुमराह आ गए हैं पहले नंबर पे। भाई अनिल कुंबले जो है कि रिटायर्ड है, वसीम अकरम भी रिटायर्ड है, ईशांत शर्मा भी रिटायर्ड है। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनकी विकेटों की तादाद है 146 वसीम, 141 अनिल कुंबले, 130 ईशांत शर्मा और 123 मोहम्मद शमी। जसप्रीत बुमराह अभी 31 साल के हैं और उसने 100 जो है कि 48 विकेटें ले रखी हैं। जब उसने कल बेन डकेट का विकेट लिया था, उसमें उसने जो है कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया था। जब उसने जैक क्रोली का विकेट लिया था तो उसने वसीम अकरम की बराबरी कर ली थी। डकेट को आउट करने के बाद वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो है कि रूट को आउट करने के बाद उसने जो है कि बर्तरी हासिल कर ली। ठीक है, लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे वर्ड यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप बुमराह से 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके। भाई अगर किसी ने वसीम अकरम को लाइव बॉलिंग करते हुए अपने जमाने में नहीं देखा, वकार यूनुस को नहीं देखा और बड़े बड़े ग्रेट्स मिगरा वगैरह हो गया, इनको नहीं देखा, मतलब आप 90s के बच्चे नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, आप बूम बूम बुमराह को देख लो यार। आपका टेस्ट क्रिकेट से दिल उकता सा गया है, आप कहते हो क्या बोर गेम है, आप बुमराह को देख लो। मतलब आप फर्क देखो यार, बैटिंग पैराडाइज विकेट पे जहां रन्स के अंबार लग रहे हैं, वहां जस्सी बूम बूम बुमराह। भाई मतलब कि कुछ बॉलर्स होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं। मैं बड़े ग्रेड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एडरसन हो गया, वो आपको मिडिल में उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा, बॉल पुराना होगा इफेक्टिव दिखेगा, नए बॉल से इफेक्टिव दिखेगा। इंडियन कंडीशन में आएगा वो तो बिल्कुल हलवा हो जाता है, एडरसन हलवा हो जाता था। डेल स्टेन आप देख लो, साउथ अफ्रीका में उड़ा के रखेगा, न्यूजीलैंड में उड़ा के रखेगा, द मोमेंट इंडिया पाकिस्तान आएगा यहाँ की थकी हुई विकेटों पे वो एवरेज से भी नीचे का बॉलर लगेगा। बट जो वाहिद बॉलर है जसप्रीत बुमराह, आप दुनिया के सबसे बड़े बैटिंग पैराडाइज में भी ऐसे ले जाओ, वहाँ पर भी ये जिस तरह की बॉलिंग करेगा ना, वो आपको लग पता चल जाएगा। मतलब जान डाल दी है भाई। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही टेस्ट क्रिकेट में, एक चाम, एक मज़ा नहीं आ रहा। मैं यकीन मानो वीडियोस कर रहे हैं, मैचेस हल्का फुल्का देख रहे, बट मज़ा नहीं आ रहा था। बट जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने बाल पकड़ी, जसप्रीत बुमराह ने मैजिक जगाया और एक दिल कर रहा है अब कि भाई जसप्रीत बुमराह की वजह से ये टेस्ट मैच, ये सीरीज़ देखनी है। 3 आउट, 3 के 3 जसप्रीत बुमराह। उससे पहले ड्रॉप कैचेस, आहर में 9 बॉल पे ब्रूक की विकेट भी उड़ा दी थी। मतलब 5 विकेटें आज के दिन पे हो जाती और कमर टूट जाती है इंग्लैंड की और इंडिया को एक वाज़े डोमिनेशन हो जाती, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। बट स्टिल जसप्रीत बुमराह की जो क्लास है, जिस लेवल का वो प्लेयर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी ग्रेट, मतलब एक ट्रीट टू वॉच बॉलर लाइक जसप्रीत बुमराह। यार मज़ा आया यार टेस्ट मैच देखने का। बट जसप्रीत बुमराह से हट के आप बाकी देखो, कोई इतना स्पार्क क्रिएट ना कर पाए। जसप्रीत बुमराह की क्रिकेट की जर्नी देखो ना, भैंस की आंख, बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार
ये यहाँ तक पहुँचा कैसे है? मतलब इसकी शुरू की क्रिकेटिंग जर्नी, इसका बड़ा अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा एंटेंगल्ड किस्म का बॉलिंग एक्शन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना लंबा जाएगा। वो भैंस की आंख लंबा जाने को छोड़ो, वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। आज उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, दी वसीम अकरम का। जसप्रीत बुमराह सेना में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लेने वाला बॉलर बन गया है, एशियन बॉलर। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर। ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के पास था 146 विकेट्स का सेना में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 में खेलने का। और अब वो रिकॉर्ड 147 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह के पास है। मजेदार बात यह है कि इस लिस्ट में ना मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स बाय एन एशियन बॉलर इन सेना, उसमें 5 में से 4 इंडियन बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह 147, वसीम अकरम आ गया नंबर 2 पर 146, अनिल कुंबले नंबर 3 के ऊपर 141, ईशांत शर्मा नंबर 4 के ऊपर 130 एंड देन मोहम्मद शामी 123 विकेट्स के साथ। जसप्रीत बुमराह की सेना के अंदर मिनिमम 50 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, 20 पॉइंट समथिंग, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 20.92, देन वसीम अकरम 24.11, देन मोहम्मद आसिफ 24.02 एंड देन कम्स द ग्रेट इमरान खान 26.5। क्रिकेट की तारीख में दिस इज अनबिलीवेबल, क्रिकेट की तारीख में मिनिमम 200 टेस्ट विकेट्स के साथ सबसे बेस्ट बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह की है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की तारीख है। बड़े बड़े दिग्गज किस्म के नाम है इस लिस्ट में, जिस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह की सबसे बेस्ट टेस्ट एवरेज है मिनिमम 200 विकेट्स के साथ। दिस गाय इज अनरियल यार, फिनोमिना है, मैजिक है भैंस की आंख। मैंने इसके बारे में ना हर जगह मैं एक बात करता हूँ कि यार ना तो ऐसा बॉलर तैयार हो सकता है, ना ऐसा बॉलर, ना मतलब ऐसे बॉलर किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में ना प्रकट ही होती है, वह नमूदार होता है। आप याद, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है 2016 में मुंबई इंडियंस इसको निकालने वाली थी यार, नहीं ये चल नहीं पाएगा हमारे साथ। अब आप देखो उनका कोर जो ग्रुप है प्लेयर्स का, उसमें से एक है, वो सारे टेस्ट मैचेस खेल नहीं सकता, इस वजह से वो कप्तान नहीं बन पाता, वरना तो हर जगह यही कप्तान बना बैठा होता जसप्रीत बुमराह। इस बंदे ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है फास्ट बॉलिंग को करंट एरा में। बैटिंग विकेटों के ऊपर बॉलिंग करता है, मार नहीं खाता। T20s में फट्टा विकेटों के ऊपर बॉलिंग करता है, मार नहीं खाता यार। टेस्ट क्रिकेट में जब भी स्पेल करने आता है विकेट निकाल जाता है। आज आप देख लें इंग्लैंड के अगेंस्ट कम से कम 5 विकेट, आज इंग्लैंड के अगेंस्ट ये कम से कम अपना 5 कंप्लीट कर सकता था। इसके अगेंस्ट जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं वो, और वो जो एक ब्रुक की विकेट इसने निकाल ली थी, नो बॉल हो गई। जसप्रीत बुमराह का बस एक ये नो बॉल्स का इशू है, कभी कभार ना बड़ी क्रूशल किस्म की नो बॉल जसप्रीत बुमराह करा जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इसने नो बॉल कर दी, आपको याद होगा, फ़खर जमान के अगेंस्ट, वो सेंचुरी पड़ गई, हालांकि इसने फ़खर जमान को आउट कर दिया था। आज हैरी ब्रुक को इसने आउट कर दिया, वो नो बॉल हो गई। अब कल पता नहीं हैरी ब्रुक कौन सा चंद चढ़ाता है, बट इट डजेंट मैटर। इस बंदे ने जो कर दिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये थोड़ा सा ना वो असल में विराट, रोहित और बाकियों की वजह से ना थोड़ा सा अंडरमाइन हो जाता है, इसको उस तरीके से ना लाइमलाइट नहीं मिल पाती, वरना ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है। ये इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली के पैरेलल, मतलब उसके आजू यानी उसके बराबर का, अगर आपको लगता है कि नहीं उसके बराबर का नहीं हो सकता, तो ये उससे थोड़ा सा ही नीचे होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है दोनों के स्टारडम में। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह की हम हमेशा तारीफ करते हैं, और जैक क्रॉली की विकेट गिरी, फिर बेन डकेट और ऑली पोप ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। बेन डकेट स्कोर्ड 62 और वो आउट हो गए। इस वक्त ऑली पोप और जो रूट पिच पर मौजूद हैं। तो ये है सिनेरियो अब तक का। बासित भाई कैसा देख रहे हैं? इसको बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट, सेशन टू सेशन। आजकल के जो अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे ना, वो T20 पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट मिसाल है कि टेस्ट मैच में हमेशा हर चीज़ का टेस्ट होता है, चाहे वो आपकी बैटिंग स्किल हो, चाहे आपकी बॉलिंग स्किल हो, चाहे आपकी फील्डिंग स्किल हो, चाहे आपकी कैप्टनसी स्किल हो।